स्टोरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हर बार की तरह आज भी ये कार्यक्रम हम एक संत, एक मुनिश्री उनके साथ करने जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मानव से जुड़े हुए हैं, भारत देश से जुड़े हुए हैं, मानव के विकास से जुड़े हुए हैं, हमारे धर्म और आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमें विशेषज्ञों की या राजनेताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे साथ में इस कार्यक्रम में सिर्फ संत, महापुरुष, मुनिश्री, इनको ही हम इनवाइट करते हैं और इनके साथ ही ये कार्यक्रम हम हर बार करते हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं और उन सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कार्यक्रम हम तुमकुर, जो कर्नाटक राज्य में एक शहर है, वहाँ से ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और यहाँ हमारी मुलाकात, जिनके हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय संत 108 मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने व्यस्त समय में समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आप आए हमारे साथ में चर्चा करने के लिए। एक बार फिर आपको स्वागत। आपको जंगली बाबा के नाम से भी पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। महाराज जी, सबसे पहले तो प्रश्न आपसे यही करेंगे कि जो चतुर्मास का 4 महीने रहते हैं, हर जैन मुनि किसी गांव में जाके चतुर्मास के 4 महीने व्यतीत करते हैं और लोगों को वहाँ पर मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन आप हर बार जंगलों में जाके चतुर्मास बिताते हैं, जहाँ पर बारिश, आंधी, तूफान और बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने जंगल ही क्यों चुने? हर बार जंगल में चातुर्मास करने का अनेक वजह है जी। इन अनेक वजहों में सबसे पहले अपना आत्म कल्याण, निज कल्याण, और निज कल्याण के बाद जन जन का कल्याण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और जन जन के जीवन निर्माण का मुख्य उद्देश्य है जी। इसके साथ ही साथ मानवीय मूल्यों को महत्व बढ़ाना, मनुष्यों को मनुष्य बनाना और अमानवीय कृत्य, हिंसा, झूठ आदि, व्यसन आदि से ऊपर उठा करके एक आदर्श इंसान के रूप में निर्माण करना, ये जीवन का उद्देश्य होता है जी। संत सामाजिक जीवन जीते हुए भी अपने साधुता का स्वाद लेता है। यदि हम अपने साधुता का स्वाद नहीं लेंगे, सिर्फ सामाजिक जीवन तक सीमित रहेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। आज तक सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जंगल में साधना करके सिद्धत्व के पूर्व में हमारे सिद्ध परमेश्वर ने जो साधना की है उसका आनंद लेना चाहता हूँ और उस प्रकार की साधना का संस्कार लेकर के अगले भोज में जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जाकर के मुनि बन करके पुनः उन संस्कारों को जागृत करके सिद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जंगल में साधना करने के अनेक कारण हैं कि जो लौकिकता, आधुनिकता की आपाधापी से बच करके पूर्ण से अध्यात्म में डूबने का जो अवसर मिलता है तो जंगल में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिल सकता। और हमारे भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जितने भी जिन बने हैं वह सब जंगल में रह करके ही जिन बने हैं, महल में रह करके नहीं बने हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ अकेला जंगल वाले बाबा नहीं हूँ, जितने भी जिन बने हैं वो सब जंगल वाले बाबा है जी। बंधुओं, आज आधुनिकता के कारण
और धन की आपाधापी के कारण और राग द्वेष स्वार्थ और इसके साथ ही साथ प्रदर्शन और आडंबर के कारण आज अध्यात्म गौण होता जा रहा है, धर्म गौण होता जा रहा है, धन मुख्य होता जा रहा है और उसके साथ साथ स्वार्थ और सम्मान बढ़ता जा रहा है। और ये प्रवृत्तियां बढ़ने के कारण यहाँ पर साधु ऐसे संस्कार ऐसे समाज में रहने के बाद उनका प्रभाव पड़ने के कारण वो अपने धर्म और अध्यात्म को युक्त होता जाता है। इससे बचने के लिए इन सभी के स्वार्थ संकीर्णताएं और अधर्म और असत्य आदि का जो थोपा जाता है उससे बचने के लिए, राग द्वेष से बचने के लिए, गुटबाजी से बचने के लिए, 20-13 से बचने के लिए और अपना चंद लोगों को इकट्ठा करके अपने अपने काम करने से बचने के लिए हम जंगल चले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर के आज मेरे को खुशी है, आज 50 लाख लोगों ने मांस मदिरा नशा का त्याग किया है और कोट्याधीश लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आज दिगंबर साधु कौन होता है, कैसे जीवन जीता, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, उनको सबको मालूम पड़ा है। और मेरी दिनचर्या और मेरी आध्यात्मिकता, मेरे तप साधना आदि के माध्यम से मानवीयता, नैतिकता, सामाजिकता आदि को देख करके आज प्रबुद्ध लोग, चिंतक, IAS, IPS, जुडिशरी आदि प्रभावित है। इन सभी को लेकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बंधुओं, मैं जिन बनने के साथ साथ जन जन का जीवन निर्माण करने के लिए जंगल चला जाता हूँ। जी महाराज जी, यहाँ इसके साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो हमारे संत महापुरुष रहे वो उन्होंने जंगलों में ही तपस्या की और बाद में आज का जो माहौल चल रहा है वो सब नीचे जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ पर संत महात्मा रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, जैसे आपने भी कहा। तो क्या जंगलों में रह के हम मानव कल्याण हो सकता है, मानव का उद्धार हो सकता है? अगर हो सकता तो किस प्रकार हो सकता है? बहुत ही सुंदर आपके प्रश्न हैं जी। वास्तव में जंगल में रहने के बाद जो जिनशासन की प्रमाण हो सकती है जी, जन जन का जीवन निर्माण हो सकता है, वह महल में रह करके नहीं हो सकता है जी। और दूसरी बात, हम जंगल में चातुर्मास करने के कारण और है, मान लो एक जबलपुर है, दिल्ली है अथवा जयपुर है जी, कलकत्ता है, वहाँ पर सैकड़ों मंदिर है। हम वहाँ पर चातुर्मास करेंगे, किसी एक मंदिर में करना पड़ेगा जी, और हम एक मंदिर तक सीमित हो गए। बिल्कुल। और उसके बाद हम उस एक मंदिर में 10 गुट है, उन गुट में से एक गुट तक सीमित रहना होगा जी, और उसमें भी चंद लोगों में सीमित होकर के उनके सही गलत का समर्थन करना होगा, तब हम जाकर के कुछ कर पाएंगे जी। लेकिन हम इन सब को छोड़ करके चले जाएंगे। हमारा चातुर्मास न जयपुर में है, न दिल्ली में है, न कलकत्ता में है, न बॉम्बे में है, न जबलपुर में है, न सागर में है। पूरे विश्व का चातुर्मास होता है जंगल का चातुर्मास, और जन जन का चातुर्मास होता है, सिर्फ जैनों का ही नहीं होता है। इसीलिए जंगल में रह करके जो वास्तव में अब मुझे लगने लगा है सुशिक्षित और समाज और सवर्ण समाज, सुशिक्षित समाज और सब समाज के माने जाने वालों को सुधारना कठिन लगने लगा है। और जो अपराध करते हैं, पाप करते हैं, अनभिज्ञता के कारण करते हैं, अभाव के कारण करते हैं, उनको सही दिशा मिलती है और उनको पर दया बरसाया जाता है, साफ दिल से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको गले लगाया जाता है, तो वह गरीब लोग अपने पापों को छोड़ करके जीवन निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार हो जाते हैं और समर्पित हो जाते हैं। जी महाराज जी, आज का जो मानव है बहुत चिंतित है और बहुत सारे समस्याओं से जूझा है। हमारे धर्मशास्त्र भी लाखों साल का प्रमाण है
संत महात्मा भी रहे हैं पहले भी, आज भी इस धरातल पर है, तब भी मानव का कल्याण हो नहीं रहा है। मानव दिन ब दिन परेशान हो रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है महाराज जी, और गलत काम की तरफ बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा अशांति है, अनसर्टन है। उसको ये नहीं समझ आता है कि मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मानव अशांत क्यों है? मनुष्य आधुनिकता के पीछे लगा इसलिए अशांत है जी। मनुष्य आज असत्य के पीछे लगा इसलिए अशांत है। मनुष्य आज अमानवीय कार्य कर रहा इसलिए अशांत है। मनुष्य को शांति पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, भविष्य और जीवन के निर्माण के लिए सबसे पहले मनुष्य को मनुष्यत्व को धारण करना होगा, सच्चाई को समझना होगा। जीवन की सच्चाई को जब तक नहीं समझेगा तब तक वह अपने जीवन को सफल नहीं बना पाएगा, सार्थक नहीं कर पाएगा और सात्विक और सदाचार में जीवन नहीं जी पाएगा। वास्तव में आज जो समस्याएं हैं कि देश में जो गरीबी अथवा बेरोजगार अथवा भूखमरी आदि अनेक प्रकार के अपराध आदि, इन सब के अशांति, अस्थिरता, अराजकता, इन सब के मूल कारण है क्योंकि हम सत्य और अहिंसा से हट रहे हैं और हिंसा और दुराचार और स्वार्थ के पीछे लग करके उसके माध्यम से अपने साध्य को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। एक बात तो अवश्य कहना चाहूँगा कि आज गरीबी, भूखमरी आदि जो कुछ भी इस देश में है वह सिर्फ दुर्व्यसनों के कारण है। आज एक व्यक्ति 500 रुपये कमाता है और 1000 रुपये खर्च करता है तो उनके घर की कभी अशांति समाप्त नहीं हो सकती, गरीबी कभी समाप्त नहीं हो सकती है और उनका बच्चों का और बेबी बच्चों का, माँ बाप का जीवन नहीं बन सकता है। इसलिए हमें आज सामाजिक समरसता लाने के लिए, सामाजिक समानता लाने के लिए, जातीय समाज निर्माण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए, जन जन के जीवन निर्माण के लिए हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग से चलने की आवश्यकता है, सात्विकता के मार्ग से चलने की आवश्यकता है, हमें सज्जन बनने की आवश्यकता है। आज मनुष्य सज्जन नहीं संपन्न बनना चाह रहा है, लेकिन जब तक मनुष्य सज्जन नहीं बनेगा तब तक वह संपन्नता भी किसी काम की नहीं होगी। इसको समझने की आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन को सार्थक कर पाएंगे और मांस, मदिरा, नशा और दुर्व्यसनों का त्याग करके, कोई भी धर्म और समाज के कोई व्यक्ति क्यों ना हो, मांस, मदिरा, नशा और दुर्व्यसनों का त्याग करके देश सेवा कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है और समाज को सुदृढ़ कर सकता है। इसके बिना न देश को, समाज को सशक्त और सुदृढ़ किया जा सकता है और न ही देश का उद्धार हो सकता है, समाज का उद्धार हो सकता है। महाराज श्री जैन धर्म ने हमारे जो भगवान महावीर से लेकर जितने भी गुरुजन रहे हैं उनका सबसे बड़ा संदेश रहा है अहिंसा परमो धर्मा। क्या ये सिर्फ अहिंसा जो है सिर्फ हत्या से रिलेटेड है कि ये आत्मा से भी रिलेटेड है? मान ले कोई व्यक्ति है, उसको अगर हम परेशान करते हैं, दुखी करते हैं तो वो भी हिंसा मानी जाएगी, या सिर्फ ये किसी जानवर की हत्या करना या किसी कीड़े मकोड़े की हत्या करना या किसी इंसान की हत्या करने तक ही ये सीमित है? अहिंसा का असली परिभाषा क्या है? अहिंसा असीम है जी। आकाश का भी अंत हो सकता है लेकिन अहिंसा का अंत नहीं हो सकता है। वास्तव में अहिंसा आचार में, विचारों में अहिंसा होनी चाहिए जी। सिर्फ जीव हिंसा ही अहिंसा नहीं है। हिंसा भी दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा अर्थात
एकेंद्रीय आदि से लेकर के तिर्यंच और मनुष्य आदि किसी भी जीवों के द्रव्य प्राणों का हरण करना ये द्रव्य हिंसा है जी। लेकिन किसी को ठेस पहुंचाना, किसी के जीवन को असहज बनाना, किसी के जीवन को सुगमता को समाप्त कर डालना और आदि भी ये राग द्वेष आदि भी ये क्या है, हिंसा मानी जाती है। इसको भाव हिंसा कही जाती है। बंधुओं, इस प्रकार की हिंसा से भी बचने की मनुष्य को आवश्यकता है। इसीलिए सबसे पहले द्रव्य हिंसा का त्याग करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भाव हिंसा का भी त्याग कर सकता है जी। मनुष्य को सुख शांति समृद्धि के लिए, जीवन की सफलता के लिए द्रव्य और भाव हिंसा दोनों हिंसा से बचने की आवश्यकता है। महर्षि, इसके अलावा भी मनुष्य के अंदर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष जैसे बहुत सारे शत्रु उनके अंदर बसते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए? एक जो गृहस्थी है, जिसको घर भी चलाना है, पैसा भी कमाना है, व्यवहारिक जीवन भी चलाना है, कैसे बच सकता है? आपका इस पीठ से क्या आदेश है, संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? मैं आपके सभी दर्शकों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा जी। अपने जीवन में संतोष को धारण करें और सत्य को समझे जी। यदि सत्य को समझे बिना, संतोष को धारण किए बिना संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। अन्यथा हम सिर्फ पैसे कमाने से मात्र से हमारा जीवन कभी सार्थक नहीं हो पाएगा जी। गृहस्थ जीवन भी गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो कहा गया है। गृहस्थ जीवन में भी रह करके भी मनुष्य मोक्ष मार्ग को धारण कर सकता है जी। लेकिन अपने दिल को साफ रखे, नियत को साफ रखे, नैतिकता को बना के रखे, अपने इंसानियत और मानवीयता को बना के रखे। धर्म को धारण करे या न करे, लेकिन नैतिकता और मानवीयता को बना के रखे और सबके प्रति सात्विकता और सबके प्रति सहानुभूति दर्शाए और सबके प्रति प्रेम करे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अन्यथा असंभव है। जी। महर्षि, और क्या करना चाहिए गृहस्थियों के लिए? गृहस्थ की संपत्ति संतान होती है जी। उस संतान के लिए अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, इससे गृहस्थ जीवन सार्थक हो सकता है। तुम भले ही उनको कितने ही पैसे कमा करके दे दो, लेकिन वह दुराचारी होगा, वो दुखी ही होगा, उनको कोई भी सुखी नहीं बना सकता है। लेकिन यदि आप अपने संतान को गृहस्थ जीवन को सार्थक करना चाहते हैं और अपने संतान को सुखी बनाना चाहते हैं, उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दे और उनको दुर्व्यसनों से बचाए और धन आदि के दुरुपयोग से बचाए और अच्छे संस्कार दे करके अच्छी दिशा में उनको ले जाए, तो निश्चित रूप से हम अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक कर सकते हैं और अपने भविष्य को बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने संतान को सुखी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। जी। तो पहले सत्र में महर्षि के साथ में हमारी चर्चा अद्भुत रही, सुंदर रही, ज्ञानवर्धक रही। हमने जाना महर्षि का नाम जंगली बाबा कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। हमने ये भी जाना, महर्षि ने कहा कि जो जंगल है वहाँ पर शांति है और भेदभाव नहीं होता। अगर शहरों में चतुर्मास किया जाए तो बहुत सारे पंथ है, बहुत सारी धारणाएं हैं, उनमें हम सीमित हो जाते हैं। जब हम जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो सारी सीमाएं खत्म होती है और जो श्रद्धालु है वो सब कुछ अपना धर्म, पंथ और लिमिटेशंस छोड़ के जंगल की तरफ आते हैं, एक गुरु के शरणों में आते हैं और कुछ पाने के लिए आते हैं। इस सत्र में हमने एक नई खोज की है। हमने ये पहली बार जाना है और आप सबके लिए भी ये बहुत बड़ी खोज है कि जो अहिंसा है वो दो प्रकार की है। हिंसा
एक तो द्रव्य हिंसा है और एक भाव हिंसा है। महाराज श्री ने अपने मुखारविंद से ये कहा, ये जानकारी दी हमें कि जो द्रव्य हिंसा है वो किसी के प्राण हरण करने को द्रव्य हिंसा कहते हैं, और भावनाओं को जब हम ठेस पहुँचते हैं, किसी व्यक्ति को पहुँचाते हैं, उसको भाव हिंसा कहते हैं। तो सचमुच वो व्यक्ति जैन धर्म से हो या हिंदू धर्म से हो या किसी और धर्म से हो, तभी हम उनको अहिंसा परमो धर्मा इस नीति पर चलने वाला व्यक्ति जो होगा वो दोनों हिंसाओं का त्याग करता है और इससे ऊपर उठ के सोचता है, तब वो व्यक्ति सही बनता है। हमने ये भी जाना इस सत्र में कि एक मानव का संतोषी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसमें संतोष नहीं होगा तो वो उसके जीवन में हर बार अशांति रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, और वो मानव हर बार परेशान रहेगा।